हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों क्या सोच रहे हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है। पहले आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर जाएंगे। आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस में, अपने प्यार के लिए। क्या सोच रहे हो आप अभी। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास टेम्परेंस है, 4 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो राशियाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कप्स और स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है। और जो प्रोमिनेंटली आई है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। इमोशंस और दिल और दिमाग में जो होता है ना, इंटेलेक्ट और इमोशंस के बीच में एक जंग नज़र आ रही है, एक दुविधा की स्थिति है, क्रॉस रोड्स है यहाँ पर। क्योंकि सोर्ड्स हो जाता है इंटेलेक्ट, अपनी दिमाग के बारे में, दिमाग से सोचना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, क्या सच्चाई है, जो एक भ्रम की दुनिया में ना रहकर सच का सामना करना, वो वाली एनर्जीज एंड इमोशंस होता है एकदम प्यार, एक डीप लव, अफेक्शन, इमोशंस। तो कहीं ना कहीं इस समय आप जैसे किसी एक दोराहे पर हो, एक क्रॉस रोड्स पर हो। कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं करेंटली जहाँ पर आपके दिल को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुँची है। आप डीपली हर्ट हो, रातों को सो नहीं पा रहे हो सकता है रात को पूरी तरह जागे रहे हो, डिस्टर्ब्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा रोना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी से आप गुजरे हैं, जहाँ पर चांसेस है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ नेगेटिव ट्रिगर दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि जहाँ पर उनकी तरफ से कुछ रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ा है, आपके किसी एफर्ट्स को आपको कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव बिहेवियर आपको फेस करना पड़ा है। तो आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हो, पूरी तरह से निराश नज़र आ रहे हो, जहाँ पर चीज़ें जैसे सब कुछ बिखरी हुई हैं। इस समय आप नहीं समझ पा रहे कि आप आगे बढ़ें या इस रिश्ते के लिए रुकें, क्या करें क्या नहीं करें। कहीं ना कहीं आपने अपने हार्ट चक्रा को क्लोज ऑफ कर दिया है, इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है। तो काफ़ी हैवी एनर्जीज हैं, एक इमोशनल टर्मोइल, एक इमोशनल इम्बैलेंस से आप करेंटली गुजरते नज़र आ रहे हो। चांसेस है कि आपने कुछ ना कुछ अपने पार्टनर से कनेक्ट किया और वहाँ पर आपको रिजेक्शन मिला है, जिसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो और बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ़ से और एक वापस से एक जैसे कह लीजिए सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें या आपसे माफ़ी मांगे। कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं जिसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, डैमेज किया है। आपके पार्टनर ने जैसे आपको सैबोटेज किया है, वो वाली एनर्जीज़ हैं। ब्लॉक कर दिया हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, या बहुत कुछ गलत बातें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों के बीच के किसी कॉन्फ्लिक्ट ने, किसी घटना ने आपको बहुत ज़्यादा, करेंटली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे हो। उस कारण से बैलेंस चाहते हो इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन चीज़ें जैसे चाहते हो एज एक्सपेक्टेड नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें किसी और ही दिशा में जा रही हैं और आपके पार्टनर इस समय आपको समझने को तैयार नहीं है। तो आपके आसपास और लोग होते हुए भी आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, सबसे दूर हो जाना चाहते हो, डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हो। आपके पार्टनर लौटेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप वेट भी कर रहे हो उनकी तरफ से किसी तरह की माफ़ी का, लेकिन करेंटली एक डीप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सफरिंग की एनर्जीज़ हैं एंड स्लीपलेस नाइट्स हैं यहाँ पर, जिससे आप इस समय गुजर रहे हो। 14 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर यहाँ पर आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन किस एनर्जी में है करेंटली। आपके लिए, व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन करेंटली किस स्टेट ऑफ माइंड के, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, क्या सोच रहे हैं करेंटली, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं।
आपके लिए करेंटली आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में है, किस माइंडसेट में है। दो नहीं लेंगे, एक एक लेंगे। करेंटली उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं कलेक्टिव लेवल पर। व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। व्यूवर्स के पर्सन करेंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है एंड वॉन्ड्स है। सारे ही एलिमेंट्स से सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और अगर स्ट्रांगली देखें तो हमारे पास मीन राशि पाइसेस एंड सिंह राशि लियो यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की अगर हम देखें तो हमारे पास 6 है, 2 है, 3 है, 19 है, 7 है, 11 है, 8 है और 12 है। तो यहाँ पर डबल 2 की एनर्जीज़ हैं। तो कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस से इस समय गुजर रहे हैं। एंग्जाइटी की एनर्जीज़ हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, एक इमोशनल इम्बैलेंस है इनकी एनर्जीज़ में। और आप लोगों से फरवरी मंथ पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े हो सकते हैं, किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो किस एनर्जीज़ में है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपसे डिस्टेंस बनाया है अपने परिवार या बाकी सिचुएशंस के कारण। वॉक अवे किया है इन्होंने, जो भी रीज़न दिए हों, जो भी एक्सक्यूज़ेस दिए हों इन्होंने, जो भी अपनी मजबूरियां बताई हों। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे निकले हैं, अपने परिवार और बाकी लोगों के लिए आपको पीछे छोड़ा है। लेकिन जो भी एनर्जीज़ में गए हैं ना, वहाँ पर भी अभी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा ही अपसेट है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बहुत एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपनी करंट स्टेट से, सिचुएशन से, जो भी उनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है और आपसे दूर होना भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहा है। आपकी स्पाइंग, आपकी स्टॉकिंग बहुत रह रही है, आप पर नज़रें बहुत बना कर रख रहे हैं। लेकिन इस समय ना ये खुद से ही जैसे परेशान है, खुद से ही डिससेटिस्फाइड हैं, सबसे ही कह लीजिए सबसे ही दूरियां बना रहे हैं। किसी से भी मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना, अपने ही अंधेरों में, अपनी ही सोच में जैसे गुम होते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो भी पास्ट में एक्शन लिए थे आपके अगेंस्ट, आपसे दूरियां बनाने के, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको जो ट्रिगर मिले हैं, तो उसके बाद इन्हें इस बात के लिए सोचने पर मजबूर हो गए कि जहाँ इन्होंने इतने एफर्ट्स डाले थे, जहाँ ये खुशियाँ देख रहे थे, वहीं पर लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनको ट्रिगर कर रहे हैं, इनको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई हैं। हो सकता है सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो, आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस हो, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन इनको अभी वापस से जाग रहा है। आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं और आप, हो सकता है कि आप एक ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ आप अपने आप को अब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद कर दिया है। आप इनको कुछ भी बयान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, जो जैसा ये रहना चाहते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो। तो वो चीज़ें भी इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से इनके साथ एक्ट करोगे, आप इतना बदल जाओगे। चाहे इन्होंने ही आपको बदलने पर मजबूर किया हो, इन्हीं के एक्शंस की वजह से आप बदलें, लेकिन जो आप में डिफरेंस आया है वो चीज़ भी इन्हें तकलीफ़ दे रही है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जैसे, इनकी सिचुएशन जैसे हाथों से निकलती नज़र आ रही है। जो जो इन्होंने जोड़ा है, बनाया है, बिल्ड किया, सब चीज़ें जैसे एक बिखराव से गुजर रही हैं और सब चीज़ों का लग रहा है कि पॉइंटलेस है। ये सब चीज़ों पर इतने एफर्ट्स डालने का मतलब क्या था। परिवार को खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, कोई भी खुश नहीं है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है। कोई कुछ भी बोल जाता है, कोई कुछ भी दिल दुखा जाता है। ये अपने मन मुताबिक कोई एक्शन नहीं ले सकते। बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस इन पर हो सकती हैं करेंटली। आपको बहुत याद करते हैं, आपके एफ़र्ट्स को बहुत याद कर रहे हैं। अभी जो आप दोनों के बीच में बिखरा है उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत उलझे हुए हैं इस समय, एक उलझन वाली एनर्जीज़ है। अट्रैक्शन बहुत है, आपकी तरफ बढ़ना है,
इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आप लोगों के बीच में कोई एंडिंग आई है। डेथ कार्ड है तो बिल्कुल यहाँ रिश्ता पूरी तरह से चांसेस हैं कि आप दोनों का ख़त्म हुआ पड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक जो पॉजिटिव चीज़ है ना कि ये अभी भी आपको एक पॉजिटिव वे में याद करते हैं, आपके लिए नेगेटिव नहीं है। अगर पास्ट में आपके लिए बहुत नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, तो करेंटली इनके स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही प्योर है, पॉजिटिव है। जो आपके साथ खुशियाँ रही हैं, जो आप लोगों ने साथ एक दूसरे का दिया है, या आप इनके लिए सपोर्ट में रहे हो, वो चीज़ें इन्हें रह रह कर याद आती हैं। और इन्हें पता है कि इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स में बहुत कमी रखी। अब आप उस तरह से अभी गिविंग एनर्जीज़ में नहीं हो, तो वो चीज़ इन्हें तकलीफ दे रही है, कहीं ना कहीं तोड़ रही है। लेकिन ये चीज़ों को जो एंड हो गया ना, उसे वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यूनियन में आना चाहते हैं। आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ है, माफ़ी मांग सकते हैं जहाँ भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, चीज़ें ख़राब की हैं, मैस क्रिएट किया है इन्होंने इस कनेक्शन में। और एक प्योर लव, एक डिवाइन लव आपके साथ महसूस करें, सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं, डीपली कनेक्टेड है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। लेकिन करेंटली इनकी एनर्जीज़ जो हैं, इनकी लाइफ में जो घटनाएं हैं, बहुत तरह की एंडिंग्स से ये गुजर रहे हैं, बहुत तरह के रिश्ते हो सकता है टूट रहे हों, बिखर रहे हों, फिनेंशियली कहीं या करियर में कहीं ना कहीं कुछ सफ़र कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में कोशिश करते हैं वहीं पर इनको कुछ ना कुछ ट्रिगर या कुछ ना कुछ धोखा मिलता नज़र आ रहा है। इस समय एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज़ हैं, आइसोलेशन की एनर्जीज़ हैं, और इनके कार्मिक्स या जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी सिचुएशन है, उनके मैनिपुलेशंस और ट्रिगर्स में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनली इनको ड्रेन कर रही हैं वो चीज़ें। सो चलिए देखते हैं। नंबर्स मैंने बताए ना आपको। सो कौन सा इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए? 5। आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, और 5 दिन ही आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाले याद करने वाले हैं। बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा गलतियों का पछतावा करेंगे कि क्यों इन्होंने आपके प्यार को, आपके रिश्ते को नहीं समझा, जो ये आपसे दूरियां बना गए, आपका दिल तोड़ गए। उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ रहेंगी, जहाँ पर ये एक खुद से ही बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, या इन्हें समझ आती नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने काफ़ी बुरी तरह से इस रिश्ते को डैमेज किया है, इमोशनली हर्ट हैं और सबसे डिस्कनेक्टेड हैं। चलिए इनके इनिशियल्स देख लेते हैं क्या है, आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। ETSZFNWYBJZHRIDOVUQM, ये सब इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में, क्या बताना चाहता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड। कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई हैं ना, उसके बाद ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए। सॉलिट्यूड की एनर्जीज़ है, एक बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक बहुत ज़्यादा अंधकार है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो जो चीज़ें हैं इन्होंने आपके साथ की हैं, या इनकी लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। एक अकेलेपन का दौर है जिससे गुजर रहे हैं, अपने ही लिए पास्ट के एक्शंस का जैसे रिग्रेट है, डिप्रेशन है, किसी से बात नहीं करना चाहते, खुद में गुमसुम रहते नज़र आ रहे हैं। और जो जो इन्होंने आपके साथ किया ना, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में हावी हैं। जिस भी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया, आपसे दूरियां बनाई हैं, जो भी इनके एक्शंस या डिसीजंस आपके लिए रहे हैं, आपके अगेंस्ट रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इनके आसपास जिनके लिए इन्होंने कोशिश की है ना, जिनके साथ ये आगे बढ़ना इन्हें बेहतर लगा था, वहाँ पर भी इन्हें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साथ नहीं, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। फिज़िकली भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सफ़र कर रहे हो सकते हैं। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ हैं, एक डिप्रेशन है, एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, जो भी इनके पास्ट के एक्शंस रहे। जैसे डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, एक वेटिंग एनर्जीज़ में है कि ईश्वर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे कि ये आपको वापस अप्रोच कर सकेंगे, डिवाइन टाइमिंग है। तो कहीं ना कहीं ये एक सही समय का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स पर सरेंडर किया हुआ है कि
कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। गलतियां तो हो गई हैं, चीज़ें बहुत इन्होंने ख़राब कर दी हैं, बिखेर दी हैं, लेकिन अब वही सोचते हैं कि सब्र बना कर रख रहे हैं कि चीज़ें आगे ठीक होंगी। द हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ गाइड करें, द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? बहुत ज़्यादा इनका इंट्यूशन, इनकी सोल, इनकी इनर वॉइस इनको बार बार कह रही है कि आपकी तरफ लौटें, सेकंड चांस आपसे मांगें, आपसे मिलें, आपको समझाएं। कहीं ना कहीं इनको, इनकी अगर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी या लोगों के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जो आपके रिश्ते के लिए बहुत घातक रहे, आपके अगेंस्ट हो गई चीज़ें, आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया इन्होंने। तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, दूसरा चांस मांगना चाहते हैं, आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से शुरू करना चाहते हैं। और इनका इनर वॉइस, जैसे यूनिवर्स की गाइडेंस इनको इस समय मिल रही है, यूनिवर्स से काफ़ी कनेक्टेड लग रहे हैं, रिलीजियस बहुत हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं, जहाँ पर अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर जो पास्ट में ये आपसे दूरियां बनाकर वॉक अवे करके चले गए थे जिन भी लोगों के लिए, अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपकी कमी बहुत खल रही है, आपसे दूरियां बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं, एक अधूरापन है, एक अकेलापन है, एक जो सपोर्ट सिस्टम आप रहे हो, जिस तरह से भी आप इनको कंफर्ट करते थे, इनके साथ हमेशा इनका हाथ थाम कर खड़े रहते थे, हर चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया है, गाइड किया है, सपोर्ट किया है। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा ये उस साथ को, आपको मिस करें, इस प्यार को मिस करते नज़र आ रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हाँ, इनसे गलतियाँ हो गई। मिरर सेल्फ का भी एनर्जीज हैं, क्राइंग एंड डिप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। जैसे जैसे इनको समझ आ रहा है ना, रीचिंग कंक्लूजन भी है, जैसे जैसे इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, चीज़ें समझ आ रही है कि कहाँ कहाँ इनकी गलतियाँ हो रही थी, कहाँ कहाँ ये गलत पड़ रहे थे, या चीज़ें ये संभालना चाहते तो संभल जाती, और इनके खुद के कारण ही चीज़ें सारी ख़राब हुई हैं, रिश्ता ख़राब हुआ, तो वहाँ और ज़्यादा ये एंग्जाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं। अपने आप का जैसे आईना दिख रहा है, कहीं ना कहीं लोग इनको कुछ ना कुछ चीज़ें इनको इनका आईना दिखा रहे हो, खुद के अंदर झांकने की एनर्जीज़ हैं, एक अपनी गलतियों को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, तो पछतावा करें और आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? प्लीज़ गाइड करें, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ गाइड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। आपने जो साथ दिया था ना कहीं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं जो आपका प्यार रहा था, जो आपका सपोर्ट रहा था, ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है, कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। कहीं ना कहीं इनको काफ़ी दिल दुखाने वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में, बहुत उलझन है, धुंधलापन है, तकलीफ़ है, सफरिंग है, धोखे हैं। इनके कार्मिक्स इन्हें इस समय करेंटली बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं, और अब ये समझ पा रहे हैं कि आपने हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हर ट्रिगर को जो ये आपको दे रहे थे, उसमें भी आपने इनका साथ निभाया है, इनका सपोर्ट में रहे हो। तो जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, जिस तरह से आप इनकी लाइफ में एक ग्रोथ की तरह थे, एक अबंडेंस की तरह थे, चीज़ों को आगे ले जाने में इनके साथ थे, तो उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं से ट्रिगर ऐसे मिल रहे हैं कि ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों से चीज़ें ख़राब की हैं। कहीं कह सकते हैं कि आपको ड्रीम्स में देख रहे हो सकते हैं, आपसे रिलेटेड कुछ साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ इनको मिल रही हैं, इस प्यार को समझ पा रहे हैं। तो करेंटली किसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रैप, कार्मिक लोगों के बीच में है, जहाँ पर ये काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हैं, ट्रिगर मिल रहे हैं इनको। जो इन्होंने आपके साथ किया वो ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, और चांसेस है कि आपने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया होगा, जहाँ इनके जो कार्मिक्स हैं वो इन्हें बहुत बुरी तरह से सैबोटाज करते हैं, डैमेज करते हैं, इमोशनली हर्ट करते हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? प्लीज़ गाइड, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज़ गाइड। इस रिश्ते का जो सोल टू सोल जो बॉन्ड है उसको महसूस कर पा रहे हैं। जो ये दूरियां बना गए, जो डिस्टेंस बनाया है, वहाँ पर इनको आप दोनों के बॉन्ड का, आप दोनों के बीच के बंधन का बहुत ही डीपली रियलाइज़ हो रहा है। ट्रस्ट का कार्ड है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं था आप पर, इस रिश्ते पर या इस प्यार पर,
तो वहाँ पर अभी इन्हें समझ आ रहा है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसा आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है, ऐसा कोई बंधन है कि जिससे ये चाहे जितना दूर जाने की कोशिश करें वापस आप ही की तरफ लौटते हैं। तो अब आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इन्हें पता है आप बहुत लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, उनके लिए ऑनेस्ट रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, और इनकी तरफ से बहुत कमियां रही हैं। और इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया, आपकी आत्मा को बहुत बुरी तरह से छलनी किया है। अब आपको आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करके। वो प्यार, वो केयर, वो अफेक्शन जो हमेशा आप क्रेव करते थे, वो वाली एनर्जीज़ में आ रही है कि जहाँ पर ये आपके लिए अब एक्शन भी लेंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे। तो एक नई शुरुआत की यहाँ पर एनर्जीज़ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रिश्ता है, चाहे इस समय आप दोनों के बीच में जितना भी ख़राब वाला या बहुत लंबा सेपरेशन भी है, तो भी चीज़ें वापस होंगी। ये वापस लौट कर खुद आपकी तरफ आएंगे, एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग के बाद। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ में हो सकते हैं, नॉन कमिटल एनर्जीज़ में हमेशा रहे हों, ऑन एंड ऑफ बहुत देते हों, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेल जाते हों, एक इमेच्योर एक्ट भी करते हों, या इनके पास बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कभी भी इन्होंने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया है। जो रिस्पॉन्सिबल वे में इन्हें अपनी तरफ से निभाना था, इन्होंने पास्ट में नहीं निभाया है। आपके प्यार की कदर नहीं की है, इस रिश्ते की कदर नहीं की है। अब इन्हें इस रिश्ते की कदर समझ आ रही है जब इनको कार्मिक ट्रिगर दे रहे हैं। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अब आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, अब आप ही को स्पाई कर रहे हैं, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं। जिस भी माध्यम से आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं ले रहे हैं। अगेन ट्रस्ट का कार्ड है। इन्हें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है इनके लिए, आप इनको कंप्लीट करते हो। आपके साथ यूनियन में आना है, कंप्लीशन में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। कहीं ना कहीं बहुत बुरा धोखा खाए हैं ये। सन प्लीज़ गाइड करें, सन क्यों आए? प्लीज़ गाइड। इन्होंने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आपके साथ बिहेव किया हो सकता है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, एंड करेंटली इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आपको तो समझा नहीं, आपसे दूरियां बना ली, झगड़ा कर लिया, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया कि आप कुछ नहीं समझते हो, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में, वैल्यू नहीं है। और जिनके लिए किया है वहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि सन है तो समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ झगड़े, कुछ ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। वहाँ पर भी सुकून नहीं है, वहाँ खुशियाँ नहीं है, वहाँ सुख नहीं है। जिनको इन्होंने चुना है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ की जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो जो भी आप दोनों की बॉन्डिंग या केमिस्ट्री रही है, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करें। वापस से रोमांस रीइग्नाइट हो रहा है, पैशन वापस से जागता नज़र आ रहा है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। करेंटली किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? डिवाइन टाइमिंग, वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। जो इन्होंने इतना डिले कर दिया है, सब कुछ बिखेर दिया है, अब ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। पेशेंस बहुत बनाया हुआ है, रिग्रेट है, और एक बड़े बदलाव से इनकी लाइफ गुजर रही है। बहुत मेजर चेंज इनके थॉट प्रोसेसेस में, इनकी सोच में आता नज़र आ रहा है, इनके पर्सपेक्टिव में आता नज़र आ रहा है, जहाँ इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है जिसे पास्ट में देखना नहीं चाहते थे, एक डिनाइल वाली एनर्जीज़ में थे। यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़ का एक बड़ा हाथ रहने वाला है, जहाँ पर कुछ ना कुछ अचानक से शिफ्ट आएंगे इनकी लाइफ में कि ये वापस आपकी तरफ लौटेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। कमिटेड रिलेशनशिप, आपके साथ यूनियन में आने की, एक कमिटमेंट की तरफ आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़े मेजर टावर मोमेंट कह लीजिए, एक बड़े मेजर चैलेंजिंग टाइम को इनको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा। डिवाइन ही कर रहा है, क्योंकि इन्होंने तो रिश्ते को पूरी तरह से रोक कर रख दिया है चीज़ों को। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड। एक प्लेयर एनर्जीज में रहे ये, बहुत सारे लोग, बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में रहे जिसके कारण ये रिश्ता ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, साथ में सेपरेशन है। तो थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपको एक नॉन कमिटल एनर्जीज़ में आपके साथ रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कुछ भी सीरियसनेस नहीं दिखा रहे थे इस रिश्ते के लिए, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। लेकिन अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन इन्हें समझ आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, नई शुरुआत आपके साथ करते नज़र आ रहे हैं। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहाँ से कुछ मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो आज की एनर्जीज तो मेनली वही है कि कार्मिक ट्रिगर्स हैं इनकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, प्लेयर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, अधूरापन है, और इस सोल बॉन्ड को, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहे हैं। जिन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे वहीं पर इनका दिल टूटता नज़र आ रहा है। और एक डिवाइन टाइमिंग है कि जहाँ पर चीज़ें यूनिवर्स आपके फेवर में करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा प्लीज गाइड। कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी से रिश्ता बाहर निकलेगा, आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे। करेंटली आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में हैं, लेकिन ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, द फूल है, एम्प्रेस है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस है, उनसे बाहर निकलेंगे, एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी के डर में थे, किसी के दबाव में थे, किसी भी प्रेशर में थे अगर, और इस कनेक्शन पर वर्क नहीं कर रहे थे, आपको सैक्रिफाइस कर रहे थे, बार बार आपका दिल दुखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन को गाइड करता नज़र आ रहा है। अट्रैक्शन आपके लिए वापस बिल्ड होता नज़र आ रहा है। कि स्टक सिचुएशन से आपकी तरफ बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, और एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन, एक न्यू बिगनिंग के लिए कुछ आपको अप्रोच करेंगे, बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा है, तो मेजर एक्शन, मेजर इवेंट रहेंगे, और अपने इंट्यूशन, अपनी आत्मा की सुनकर डिसीजन लेंगे। परिवार या बाकी सिचुएशंस के हिसाब से ना मोल्ड होकर आपके लिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका अफेक्शन, केयर, डेडिकेशन, हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लौटने के लिए मजबूर करेगा। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर आया है। आने वाले 3 डेज़, 3 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग स्टक हो अगर, तो वहाँ पर चीज़ें एक मूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 की एनर्जीज़, और ये एम्प्रेस भी आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक पार्टनर है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, जिसके चलते चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन ये अब आगे अपनी सोच समझ के साथ, अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को सुनते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक एक्शन लेंगे। तो होपफुल रहिए, परेशान ना हो। और इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं, क्या कहना है इन्हें, अभी कुछ कहना है आपको, क्या कहना है इन्हें। सो यहाँ पर जो मैसेजेस हैं इनके, पहली चीज़, जो पहला कार्ड आया था, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, कुछ बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विथ यू। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ दी है, दिल दुखाया है, हर्ट किया है, इल्ज़ाम दिए हो सकते हैं, ब्लेम किया हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको तोड़ा है, आपको डैमेज किया है। तो वो चीज़ों को इस समय समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस बारे में ओवर थिंकिंग है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा डर है, एक अंदर ही अंदर इन्हें नहीं पता कि अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या आप इनके साथ वापस लौटना चाहोगे, क्या जवाब देंगे। जो चीज़ें इन्होंने करी हैं, जो भी गलत किया है आपके साथ, उसका क्या जवाब देंगे, इन्हें नहीं पता। तो एक ब्लैंक सी स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, एक डर है, एक फियर है कि कैसे कॉन्टैक्ट करें, बढ़ना है लेकिन डर से घिरे हुए हैं। आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। हो सकता है बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, बहुत ज़्यादा दायरों के अंदर इस रिश्ते को बांध कर इन्होंने रख दिया कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाई, फ्लॉरिश नहीं हो पाई। ये रिश्ता जिस तरह से आगे बढ़ सकता था नहीं बढ़ा।
आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इन्हें कहीं लगता है कि शायद आप दूरियां बना रहे हो सकता है इनके पास्ट के एक्शंस के कारण आप अब बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, आप अपने हार्ट को, अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो, जिस वजह से आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो जितने पहले थे, और वो डिफरेंस ये समझ पा रहे हैं। तो ये लौटेंगे, पछतावा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।